मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। दादी और नानी के पुराने देसी 23 आजमूदा टोटके लाजमी आजमाएं। सेहत और ख़ूबसूरती के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक करके लाजमी हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आमीन। मछली को बाहिफाजत तलें। मछली को तलने से पहले इस पर थोड़ा सा कारण फ्लोर लगा दिया जाए तो कतले तलते वक्त टूटेंगे नहीं। हाथों से मिसालों की महक को दूर करना। हाथों से लहसुन, धनिए, प्याज और मिर्चों की महक दूर करना हो तो फ़ौरन टूथपेस्ट हाथों पर मल लें, बदबू दूर हो जाएगी। खट्टी दही को मीठा करना। दही अगर खट्टी हो तो इसमें 2 प्याली पानी डालकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। दही नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला पानी अच्छी तरह निथारने पर दही बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अब दही में थोड़ा सा दूध मिलाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब दही को फ्रिज में से निकाल कर चखें। खट्टा दही मीठा हो जाएगा। अवन की नागवार महक दूर करें। माइक्रोवेव अवन में से अगर नागवार महक आने लगे तो 1 प्याले पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर अवन में रखकर पानी उबाल लें, बू ख़त्म हो जाएगी। कनकझोरा छुड़ाना, जो कि अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कनकझोरा किसी शख्स के जिस्म के साथ चिमट जाए या कान में घुस जाए तो थोड़ी सी सफ़ेद शक्कर इसके ऊपर डाल दें। वो फ़ौरन अपने नाखून खाल में से निकाल लेगा। और अगर कनखजूरे पर प्याज का अर्क डाल लें तो ना सिर्फ जिल्द को छोड़ देगा बल्कि कुछ ही देर में तड़प कर मर भी जाएगा। अगर खोया दस्तयाब ना हो, फुल क्रीम दूध 1 डब्बा में 2 खाने के चम्मच बनस्पति घी और 2 खाने के चम्मच दही मिलाकर 6 मिनट तक माइक्रोवेव अवन में रख दें। दूध खोया बन जाएगा। नहारी की लज्जत बढ़ाएं। अगर नहारी बनाते वक्त इसमें आटे के बजाय भुने हुए चनों को बारीक करके डाला जाए तो नहारी की रंगत भी अच्छी हो जाएगी और जायका भी बढ़ जाएगा। दांतों का बुर्श साफ़ करना। दांतों के मैले बुर्श को साफ़ करना हो तो खौलते पानी में 2-3 चाय के चम्मच नमक डाल दें और बुर्श को इसमें छोड़ दें। कुछ देर बाद बुर्श को धो लें तो आप देखेंगे कि बुर्श चमकने लगेगा। लेकिन याद रखें, 3 महीने से ज़्यादा एक बुर्श को इस्तेमाल ना करें। 3 महीने के बाद बुर्श लाजमी तब्दील करें। नाक कान छिदवाने की तकलीफ़। गोश्त का सालन भूनने के बाद जो तेल ऊपर आ जाए तो इसे 1 चम्मच में थोड़ा सा निकाल लें और हाथ की छोटी उंगली की मदद से ये तेल मुतासरा जगह पर लगा लें। आप देखेंगे बहुत जल्द आराम और फ़ायदा पहुँचेगा। बेसन से होने वाली बदहज़मी। अगर बेसन फेंटते वक्त उसमें अजवाइन और सौंफ शामिल कर लें तो ना सिर्फ बदहज़मी का ख़तरा नहीं रहता बल्कि पकोड़े भी खुशबूदार बनते हैं। टमाटर ताज़ा रखने के लिए टमाटरों के सिरों पर थोड़ा सा मोम लगाकर रखें तो टमाटर कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। अलावा अज़ी पानी में नमक घोलकर टमाटर इसमें डाल दें, तब भी टमाटर काफ़ी दिनों तक सख्त और ताज़ा रहते हैं। दांत का दर्द दूर भगाएं। लौंग का सफ़ूफ 1 छोटा चाय का चम्मच लेकर इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ लें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके दर्द वाले दांतों पर मलें तो फौरी फ़ायदा होता है। गरम तेल में पानी पड़ जाए तो अगर गरम तेल में पानी के छींटे चले जाएं तो इसमें फ़ौरन 1 चुटकी नमक या मैदा डाल देने से तेल के छींटे उछलना बंद हो जाते हैं। चेहरे की झाइयाँ जिनसे अक्सर ख़वातीन परेशान होती हैं उनको दूर करें। कलौंजी, मूली के बीज और इलायची तीनों 1-1 छिटांक लेकर अंगूर के सिरके में पीसकर चेहरे पर लेप करें। 1 माह के इस्तेमाल से झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। केले का कमाल। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो वो 6 से 8 अदद केले एक साथ खा लें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। पुरानी छुरी को घर ही बैठे हुए तेज़ करना। पुराने और जंग आलूद कुन छुरी को तेज़ करने के लिए 1 चम्मच रेत लेकर साफ़ फर्श पर डाल लें
और उस रेत पर आधा नींबू निचोड़ दें। 30 सेकंड के बाद छुरी को दोनों तरफ से अच्छी तरह इस रेत पर रगड़ लें। ना सिर्फ छुरी तेज़ होगी बल्कि ऐसे चमक उठेगी जैसे अभी बाज़ार से नई खरीद कर लाए हैं। मकई की रोटी टूटेगी नहीं। मकई के आटे में उबले हुए आलू मसल कर मिलाकर गूंद लें। मकई की रोटी ना बेलने में ना ही पकने में टूटेगी और इसका जायका भी दुबाला हो जाएगा। बैठी हुई आवाज़ और गला साफ करें। एक लाल दाने वाला अनार लेकर उसमें से तमाम दाने निकाल लें। फिर एक देगची में 3 कप पानी डालकर अनार के छिलके का 1/4 हिस्सा इसमें डालकर खूब उबाल लें। फिर छानकर इसमें से आधा कप लेकर चाय की तरह पी लें। एक मर्तबा के इस्तेमाल से ही गला भी साफ़ हो जाएगा और बैठी हुई आवाज़ भी सही हो जाएगी। टमाटर का छिलका। बाज़ लोग खाने में टमाटर का छिलका पसंद नहीं करते। छिलके को उतारने का आसान तरीका ये है कि छुरी की नोक पर टमाटर को लगाएं और चूल्हे की आंच पर धीमी करके इसे सेंक लें। चंद सेकंड में ही छिलका फटना शुरू हो जाएगा, तो इसे उंगलियों से पकड़कर आसानी से उतार लें। छोटे बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल लेकर इसमें अजवाइन, आधा चाय का चम्मच, 4 जुए लहसुन और 6 लौंगे डालकर खूब पका लें। अब इस तेल को बोतल में महफूज कर लें और सीने पर ठंड लग जाने की शिकायत हो तो इस तेल से मालिश करें। बच्चे के पीठ और सीने पर बहुत जल्द आराम आ जाएगा। ज़ुकाम के लिए अगर किसी को ज़ुकाम हो जाए तो घर के दूसरे लोग ज़ुकाम के वायरस से बचना चाहें तो प्याज को 4 हिस्सों में काट कर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। इस कमरे में बैठने वालों को ज़ुकाम नहीं होगा। बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देना। सोते में बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चों को नारियल कूटकर इसमें मिश्री मिलाकर खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। नाखून पर नील का निशान जो कि चोट लगने से होते हैं। चोट लगने से अगर नाखून या उंगली पर नील पड़ जाए तो काबिले बर्दाश्त गर्म पानी में 5 मिनट तक रखने से नील ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और दुश्मनों के शर से उन्हें महफूज फरमाए। प्लीज़ इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें।